गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th इंग्लिश मीडियम चैप्टर 2 के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं एक्सरसाइज के। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है कि देखिए आपको सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को यदि हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, अब आपको सबसे पहले ये देखना कि क्या क्या चीज क्वेश्चन में क्या क्या चीज गिवन है और क्या चीज वो हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें वो ये कह रहा है कि अ फोटोन ऑफ लैम्डा दिस, एक फोटोन है जिसका लैम्डा कितना है, जिसका लैम्डा का मतलब वेवलेंथ जो है 4 × 10⁻⁷ मीटर है। ठीक है, ये फोटोन एक मेटालिक सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होता है, स्ट्राइक होता है, टकराता है। यानी ये जो फोटोन है ये मेटालिक सरफेस के ऊपर टकराता है। तो जब ये मेटालिक सरफेस के ऊपर टकराएगा तो टकराने पर इलेक्ट्रॉन्स इससे बाहर निकलेंगे। उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन कहेंगे। जो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं क्योंकि वो लाइट के इंसिडेंट होने पर निकल रहे हैं इसलिए उन्हें हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, और वो किसी वेलोसिटी से आगे की ओर मूव करेंगे। तो जो फोटो, तो यहाँ पर जो कंसेप्ट लग रहा है वो कौन सा वाला कंसेप्ट लग रहा है? फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लग रहा है, जो कि आपको वीडियोस में बताया हुआ है। ठीक है, तो अब आप देखो कि एक फोटोन जिसकी वेवलेंथ दी है, जब वो एक मेटालिक सरफेस पर इंसिडेंट होता है, स्ट्राइक होता है, तो उस टाइम पर मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो दे रखा है उसने 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये उसे दे रखा है आपको। ठीक है, तो वो आपसे ये कह रहा है कि आप कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन की एनर्जी को कैलकुलेट करें, काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करें, इलेक्ट्रॉन के इमिशन की काइनेटिक एनर्जी को और वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सबसे पहले अब जब हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा तो हमें पता पड़ा कि यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला लगेगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला क्या है? 12mv² = E - E0। E0 क्या है? वर्क फंक्शन है। ये क्या है? एनर्जी है। ये फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, अब आपसे वो क्या कह रहा है कि कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन। सबसे पहले वो आपसे क्या कैलकुलेट करा रहा है? एनर्जी ऑफ फोटोन। तो फर्स्ट में आप देखो एनर्जी को कैलकुलेट करोगे। एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? E = hν, ये सबको पता है। ठीक है, h प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, लेकिन यहाँ पर उसने फ्रीक्वेंसी नहीं दी, यहाँ पर उसने क्या दिया हुआ है? वेवलेंथ दिया हुआ है। तो ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो गया? hc/λ में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब आप वैल्यू पुट करिए। h की वैल्यू कितनी होती है? 6.62 × 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। c की वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर। ठीक है, और वेवलेंथ इसने आपको कितनी दी है? 4 × 10⁻⁻7। समझ में आ रहा है? तो आपने E की वैल्यू निकाल ली। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 4.9 × 10⁻⁻19 जूल। कितनी आ जाएगी? 10⁻⁻19 जूल। ये क्या निकाली है हमने? एनर्जी निकाली। ठीक है, एनर्जी इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। यदि फ्रीक्वेंसी दे रहा है तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे, यदि लैम्डा दे रहा है, वेवलेंथ दे रहा है तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो हमने इस फॉर्मूले से निकाल ली, इसको सॉल्व किया हमने। पहले देखो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू और c की वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ लाइट तो हमें पता ही है, लैम्डा उसने आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। एनर्जी कैलकुलेट हो गई। ठीक है, अब आपसे वो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिशन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये 12mv² क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये, इसको हमने सॉल्व कर लिया तो ये हो गया। ठीक है, अब इसमें अब आप देखिए आगे इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है? इसका सेकंड पार्ट कहता है कि काइनेटिक एनर्जी निकालनी है आपको। अब आप काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी के लिए यानी ये पूरी वैल्यू निकालने के लिए आपको ये दोनों पता होना चाहिए। E की वैल्यू आपने निकाल ली, कितनी आई? इतनी आई। ठीक है, ये E है और वर्क फंक्शन उसने दे रखा है। वर्क फंक्शन का मतलब E0 उसने दे रखा है, आप ऐसे मान लीजिए।
ठीक है, तो ठीक है, तो हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू E माइनस ई नॉट। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अब आप यहां पर देखो कि E की वैल्यू उसने जूल में दे रखी है और ये वैल्यू उसने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है, तो दोनों यूनिट को आपको सेम करना पड़ेगा। और साथ में उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल के बराबर होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल के बराबर है, तो ये कितने के बराबर होगा, क्या हो जाएगा, इस जूल को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 से। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ रहा है, आपकी एनर्जी जूल में निकली है, जूल की एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे तो जो जूल की एनर्जी है भाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल बराबर किसके है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो इतना जूल कितने के बराबर होगा, डिवाइड कर दोगे ना। ठीक है, क्या हो गया, तो 3.1 में से आपने कितने इसको घटा दिया, 2.13 को। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ गया। ये क्या है आपकी काइनेटिक एनर्जी। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिशन। काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी आपने निकाल ली, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे वो आगे पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। अब वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है, वेलोसिटी का मतलब काइनेटिक एनर्जी आपको पता है। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv²। वेलोसिटी को आपसे पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, हाफ m। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम्स। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है आपको। अब आप देखो, तो अब यहाँ पर हम इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को फिर से किस में कन्वर्ट करेंगे, जूल में कन्वर्ट करेंगे। जूल में कन्वर्ट करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। हाफ इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻27 इंटू v²। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो v² क्या हो जाएगा, तो v² हो जाएगा, इसके नीचे आप ले जाओगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.97 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻⁻27 का √v²। v कितना, ये हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जो आपकी वेलोसिटी आएगी वो कितनी होगी, वो होगी 5.8 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितनी होगी, 5.8 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। वापिस से देखिए क्वेश्चन में करना है, देखिए गुणा भाग तो हो जाएगा यदि हमने फॉर्मूले में वैल्यूज को सीधा पुट किया है तो। कैलकुलेशन नो डाउट बड़े बड़े हैं। सबसे पहले उससे आपसे पूछा है एनर्जी निकालने के लिए आपने फॉर्मूला निकाला h न्यू। यदि फ्रीक्वेंसी होती तो हम इससे निकाल देते हैं, लेकिन उसने वेवलेंथ दिया है तो हम ये फॉर्मूला निकालकर एनर्जी को निकाल लेंगे। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। लेकिन यहाँ पर जो हमारा सेकंड स्टेप है उसमें उसने अब क्या किया, तो हमने यहाँ तक हमने जो जूल में निकाली है हमारा सही है, हमने जूल में भी लिख दिया। तो अब वो आगे कह रहा है काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी, E माइनस ई नॉट से निकलेगी। E आपने कैलकुलेट कर लिया, ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और ये किस में है, जूल में। तो दोनों को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जूल को हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया, इसको करने तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, फिर वेलोसिटी पूछी है। वेलोसिटी के लिए काइनेटिक एनर्जी आपने कैलकुलेट कर लिया है, m आपको पता है, v² की वैल्यू आप निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51। इसमें वो बोल रहा है
कि आपको एक सीजियम एटम का वर्क फंक्शन दिया हुआ है उसने। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया क्योंकि ये क्वेश्चन भी किसका है, काइनेटिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के मैं आपको 2 क्वेश्चन बता रही हूँ, इससे आप रिमेनिंग क्वेश्चन कर लेंगे। वर्क फंक्शन दिया हुआ है उसने आपको इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अभी आपको बताया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यदि आप जूल में बदलेंगे तो 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब आपसे वो यहाँ पर पूछ रहा है कैलकुलेट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है, मिनिमम वेवलेंथ विच इज रिक्वायर्ड टू एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन, वो मिनिमम तरंग दैर्ध्य जो कि किसी भी फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए रिक्वायर्ड है। तो अब आपसे ये पूछ रहा है लैम्डा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछ रहा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, ई नॉट दिया हुआ है। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था, E बराबर एच न्यू, यदि न्यू नॉट होगा तो E भी नॉट हो जाएगा। ठीक है, ये गिवन है, ये आपको पता है, तो न्यू नॉट कितना हो जाएगा, E अपॉन एच। E की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है, 1.9 × 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, जूल दे रखी है। H की वैल्यू क्या है, ये जूल में है, H की वैल्यू कितनी है, 6.62 × 10⁻34 जूल पर सेकेंड। इसको सॉल्व करोगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सेकेंड इनवर्स में आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 5 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। भाई जूल से जूल कट गया ना, जूल से जूल कट गया तो सेकेंड आ गया। ठीक है, ओके, जूल सेकेंड आई है आपकी, जूल इनवर्स नहीं है, जूल सेकेंड है, तो ये आपकी सेकेंड में आ जाएगी। ठीक है, आ गया यहां तक। ठीक, अब आप देखिए आगे इसके क्या कह रहा है वो, यानी अब आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो निकाल ली, अब आपसे वो कह रहा है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालिए। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी आसानी से निकल जाएगी। फॉर्मूला क्या है आपको पता है, C बराबर क्या होता है, न्यू लैम्डा। यदि न्यू ये है तो ये भी कैसा होगा, तो लैम्डा, थ्रेशोल्ड लैम्डा जो है, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, C अपॉन म्यू नॉट के बराबर हो जाएगी। C की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और आपकी ये कितनी आई है, 5 × 10⁻14 दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो ये आपकी आ जाएगी नियर अबाउट 0.6536 × 10⁻15। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, -6 मीटर आ जाएगी आपकी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो रहा है। इस क्वेश्चन में भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट निकल रहा है, उसने आपको वर्क फंक्शन दिया है, तो पहले वर्क फंक्शन देते ही उसने आपसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछी है जो कि डायरेक्ट फॉर्मूले से निकल जाएगी। फिर उसने वेवलेंथ पूछी है, वो भी डायरेक्ट फॉर्मूले से निकल जाएगी। C की वैल्यू हमें पता होती है, फ्रीक्वेंसी ये हमें पता है, ये हमें पता है, ये पूछ रहा है, निकल गई। ठीक है, ये आपकी किस में आ गई, वेवलेंथ जो आपकी है वो आपकी आ गई मीटर में। ठीक है, अब उसके आगे जो थर्ड पार्ट पूछा है इसी में 51 में, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन इफ 500 नैनोमीटर वेवलेंथ इज यूज्ड। कि यदि 500 नैनोमीटर वेवलेंथ, यदि हम 500 नैनोमीटर वेवलेंथ यूज करें तो आपको जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं उसकी क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। सबसे पहले तो आप वेलोसिटी तो आपकी तब निकलेगी जब आप काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो अब आप देखो यहाँ पर जब आप क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन में क्या है, अगेन वही पूछ रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर के लिए क्या है, E - E नॉट होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला है, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक, अब आप यहाँ पर देखो उसने आपको क्या दिया है, वेवलेंथ दी है, और यहाँ पर आपके पास वेवलेंथ है, दोनों वेवलेंथ है, तो ये फॉर्मूले को किस में चेंज कर लोगे आप, ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, E की वैल्यू क्या है, E को मैं लिख सकती हूँ, आप देखो
इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, E माइनस ई नॉट से निकालेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। E को क्या लिख सकते हैं, hc अपॉन लैम्डा माइनस hc अपॉन लैम्डा नॉट, ऐसे लिख सकती हूँ। E के लिए लैम्डा अलग है, ई नॉट के लिए लैम्डा नॉट है। hc कॉमन आ गया, 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट, ये किसके बराबर है, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर, और हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ठीक है, फॉर्मूला ये हो गया। अब आप देखो h की वैल्यू आपको पता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, c की वैल्यू पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर। ठीक है, c की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको जूल सेकेंड, मीटर पर सेकेंड ये आपको लर्न करके रखनी है। ठीक है, अपॉन 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितनी है, लैम्डा उसने आपको दिया है 500 नैनोमीटर। अब आप देखो यहाँ पर उसने आपको नैनोमीटर में दिया है, नैनोमीटर, नैनोमीटर का मतलब होता है 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻9 मीटर। ओके, तो ये उसने नैनोमीटर में दी, तो या तो दोनों को मीटर में बदल लो, एक आपके पास है मीटर में, ये नैनोमीटर में, तो आप इस मीटर को किस में बदल लो, नैनोमीटर में। तो अब आप नैनोमीटर में इसको कैसे बदलोगे, देखो ये पॉइंट हटाया तो ये कितना आ गया, 1 2 3 4.6 था ना, ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं। अब इसमें से 3 ऊपर चले गए, इधर चले गए, ये 3 जो 0 है वो इधर चली गई, तो किस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, इनटू, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। अरे ये मीटर था, पॉइंट को हटाया तो ये नीचे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएंगी, जीरोस आ जाएंगी, इसमें से 3 ऊपर चली गई तो माइनस में कन्वर्ट हो गई ना, तो -9 मीटर। इसको हम क्या कहते हैं, इट इज अ नैनोमीटर। तो 653.6 जो है, इसको यदि हमें राउंड फिगर में लिखो तो किसके बराबर हो गया, 654 नैनोमीटर के बराबर हो गया ये। ठीक है, तो लैम्डा नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, -1/654 नैनोमीटर आ गई। यहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक है, इस सबको आप जब सॉल्व करेंगे तो जो आपकी काइनेटिक एनर्जी आएगी, वो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, वो काइनेटिक एनर्जी आपकी आ जाएगी 9.3 इंटू 10⁻⁻20 जूल। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे, मतलब सॉल्व करना एक प्रॉब्लम सॉल्व करना तो है ही, लेकिन साथ में कैसे सॉल्व होगा वो पता होना चाहिए हमें। काइनेटिक एनर्जी आ गई, किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, ये किसके बराबर है, 9.3 इंटू 10⁻⁻20 के बराबर है। ठीक है, तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 9.3 इंटू 10⁻⁻20 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम, और वी स्क्वायर पूछ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप यहां पर देखिए, ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक, चारों चीजें निकालनी आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 13, 51 बता दिया, क्वेश्चन नंबर 9 बता दिया, अब है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में वो कह रहा है आपसे कि हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन है विच जंप फ्रॉम n इजिकल टू 2 to 4, यानी सेकेंड लेवल से n बराबर क्या होता है 1 2 3 4, तो 2 से वो 4 में जा रहा है, सेकेंड से वो 4 में जा रहा है, तो आपसे वो क्या कैलकुलेट करा रहा है, वेव लेंथ। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है लैम्डा, आपको एक फॉर्मूला बताया था वेव नंबर निकालने का, दैट इज रिडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये बताया हुआ है वेव नंबर। और ये वेव नंबर किसके बराबर होती है, 1/λ के बराबर होती है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ उसने, n बराबर 2 से 4 में जा रहा है, मैंने आपको बताया था हमेशा n2 बड़ा होगा, तो 1 2 माइनस 1/4 का स्क्वायर
रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 109687, ठीक है, ठीक है। सेंटीमीटर इनवर्स, वेव नंबर निकाल लोगे आप, इसको सारे को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, वेव नंबर आ जाएगा, जो भी वेव नंबर होगा, ठीक है, वेव नंबर मान लीजिए यही आ गया, इसको आपने सॉल्व किया तो ये देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 109687, ये आपका 1/4 माइनस 1 4 चौक 16, ये आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो 109687 इंटू 3, ये आ गया, ठीक है। ये क्या है, न्यू बार वेव नंबर है, और ये किसके बराबर होता है 1/λ के बराबर होता है, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा, तो लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 1/न्यू बार। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1 तो 16 ऊपर आ जाएगा, और 109687 इंटू 3, दिस इज द आंसर। इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स में, ठीक है। ये सेंटीमीटर इनवर्स तो क्या था, सेंटीमीटर इनवर्स तो वेव नंबर था, और ये किस में आएगा, ये सेंटीमीटर में आएगा, यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है आपको, ठीक है, क्योंकि वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर सेंटीमीटर, ये आपको बताया हुआ है कि वेवलेंथ की यूनिट होती है मीटर सेंटीमीटर, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज, ठीक है, एनर्जी की यूनिट होती है जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन और बताया हुआ है 29 क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में वो क्या कह रहा है कि आपको क्वांटम नंबर को फाइंड आउट करना है, क्वांटम नंबर बताना है। उसने आपको एन और एल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब उसने आपको एन की वैल्यू दी और एल की वैल्यू दी है, तो पूछा है कि कौन सा ऑर्बिटल होगा, ठीक है। एन की वैल्यू यदि 1 है और एल की वैल्यू यदि 0 है तो कौन सा ऑर्बिट होगा 1s, क्योंकि s के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। एन की वैल्यू कितनी है 4, एल की वैल्यू कितनी है 3। मैंने आपको बताया था यदि एल की वैल्यू 0 है तो s होता है, 1 है तो p, 2 है तो d और 3 है तो f। तो एल की वैल्यू 3 दी हुई है तो ये क्या हो गया f हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इतनी आसानी से नहीं होंगे, मैंने सॉल्यूशंस भेजे हैं, बट आप उनको करें और कहीं दिक्कत आती है तो पूछें। थैंक यू।